रामकृष्णचरितमानस दोहा क्रमांक 12 एपिसोड 12। राम कृष्ण पद ध्यान धर, राम कृष्ण पद नेह, राम कृष्ण पद प्रीति कर, अखंड आनंद गेह। राम कृष्ण तुम कृष्ण हो, राम कृष्ण तुम राम, मन से तेरा नाम जपूं, तन से तेरा काम। प्रगटे श्री प्रभु मंदिर माई, खुदी कर भाग सकल शुभ गाई। अति सुंदर नव दुर्वादल से, तन ज्योतिर्मय पुलकित मन से। देखहि द्विजहिं प्रेम भरि नयना, आनंद मन प्रभु कहमि दुबयना। औ प्रसन्न सुनहु खुदीरामा, अंत समय पावहु मम धामम। तुमरे घर आवहु धर देहा, प्रेमाधीन तव पुनि नेहा। सुनत खुदी कह अधीर आनंदा, करुणा कर जय जय सुख कंदा। नहीं नाथ नहीं देवन देवा, मैं निर्धन का करी हूँ सेवा। सुन खुदी नचन सुन खुदी वचन, प्रभु मुस्काना, भव निर्भय कह श्री भगवानम। सुन खुदी जो देहु कछु, लेहु परम संतोष। मम इच्छा तुम पूर्ण कुरु, तुम ही लगई नहीं दो। इस प्रकार से हमने पिछले बार देखा था कि खुदीराम जी जो हैं गया धाम में गए हुए हैं पितरी तर्पण के लिए। 1 मास निवास करने के बाद वहाँ पर एक रात सोए हुए हैं। ब्राह्म मुहूर्त में सपना में देखते हैं कि वे भगवान विष्णु के मंदिर में गए हुए हैं। उस गर्भगृह में भगवान विष्णु जो हैं जागृत हैं, चैतन्यमय हैं, और उनके दोनों ओर भगवान विष्णु के दोनों ओर खुदीराम जी के पितर लोग खड़े हुए हैं और खुदीराम जी की जय जयकार कर रहे हैं, उनको आशीर्वचन दे रहे हैं। प्रगटे श्री प्रभु मंदिर माही, खुदी कर भाग सकल शुभ गाही। प्रभु जो हैं वहाँ पर विराजमान हैं, जागृत हैं, वे प्रकट हुए हैं। और इस प्रकार से प्रभु को, भगवान विष्णु को प्रकट देख करके खुदीराम जी के पितर लोग भी खुदीराम जी की भाग्य की सराहना कर रहे हैं कि धन्य हो खुदीराम, धन्य हो, तुम्हारे कारण आज हमको प्रभु का भी दर्शन हो गया। आज प्रभु जी कैसे हैं, भगवान विष्णु कैसे हैं? अति सुंदर नव दुर्वादल से, तन ज्योतिर्मय पुलकित मन से। उनका जो तन है अत्यंत, उनका जो शरीर है अत्यंत सुंदर, 9 दुर्वादल के रंग के, श्यामल रंग के, अत्यंत सुंदर और ज्योतिर्मय है। तन जो है ज्योतिर्मय है और मन जो है पुलकायमान है। देखहि द्विजहि प्रेम भरि नयना, आनंद मन प्रभु कहमि दुबयना। और प्रभु जी जो हैं, भगवान विष्णु जो हैं, द्विज को प्रेम पूर्वक देख रहे हैं और आनंद मन से प्रेम पूर्वक प्रभु जो हैं यह मृदु वचन, मधुर वचन खुदीराम जी के प्रति उच्चार कहते हैं। हाँ प्रसन्न सुनहु खुदीरामा, अंत समय पावहु मम धामा। खुदीराम सुनो सुनो, मैं तुम पर अत्यंत प्रसन्न हूँ और तुम्हारे भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुमको मैं आशीर्वाद देता हूँ कि अंत समय में तुम मेरे धाम को प्राप्त होगे। तुम्हारे घर आवहु धर देहा, प्रेमाधीन तव पुनि नेहा। खुदीराम
मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में नर रूप धारण करके आना चाहता हूँ। क्यों आना चाहता हूँ? प्रेमाधीन, तुम्हारे प्रेम के अधीन होकर के, तुम्हारे प्रेम से, तुम्हारी सेवा से मैं इतना प्रसन्न हूँ। तो प्रेमाधीन होकर के, प्रेम के अधीन होकर के चह पुनीत नेहा, और फिर से उसी प्रेम को प्राप्त करने के लिए, उसी प्रेम का आस्वादन करने के लिए मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में जन्म लेना चाहता हूँ। सुनत खुदी कह अधीर आनंदा, करुणा कर जय जय सुख कंदा। इतना सुनते ही, प्रभु की वाणी को सुनते ही खुदीराम जी जो हैं बड़े आनंद में अधीर हो जाते हैं और कहते हैं, हे करुणाकर, हे सुखों के सागर, हे सुखों के मूल, आपकी जय हो, आपकी जय हो। प्रभु, आपने कहा कि आप मेरे घर में पुत्र के रूप में आए हैं, मैंने सुन लिया और बड़ी आनंद हुई। प्रभु, मैं इससे ही संतुष्ट हूँ। और क्या कहते हैं खुदीराम, नहीं नाथ नहीं देवन देवा। लेकिन प्रभु, सचमुच आप अपने वचनों को सच्चाई में परिणित न कीजिए। आप सचमुच में मेरे पुत्र बन करके मेरे आंगन में, मेरे घर में ना आ जाइए। क्यों खुदीराम? क्योंकि मैं निर्धन का करी हूँ सेवा। प्रभु, मैं तो निर्धन हूँ, कभी मेरे को भोजन मिल जाती है, कभी नहीं मिलती है। ऐसे में जब आप मेरे घर में आएंगे तो आपके सेवा में त्रुटि होगी, अपराध होगी। इसीलिए कहता हूँ प्रभु कि आप मेरे घर में मेरे पुत्र बन करके मत आइए। जिस परमात्मा को मनु और शत्रुपा ने पुत्र के रूप में प्राप्त करने के लिए न जाने कितने वर्ष तपस्या किए, न जाने कितने कठोर तपस्या किए, कभी निराहार रह करके, कभी सिर्फ वायु पर रह करके, कभी सिर्फ पत्र सूखे पत्ते खा करके, तो कभी वह भी छोड़ करके तपस्या में रहे, तपस्या करते रहे, तब जा कर के भगवान जो है उनसे प्रसन्न होते हैं और उनके घर में पुत्र के रूप में आते हैं। आज खुदीराम जी के यहाँ परब्रह्म परमात्मा जो है खुद आना चाहते हैं उसके घर में पुत्र बन करके, लेकिन खुदीराम कह देते हैं कि नहीं नाथ नहीं देवन देवा। इस प्रकार से खुदीराम के वचन को सुन करके, सुन खुदी वचन प्रभु मुस्काना, भव निर्भय कह श्री भगवानम। खुदीराम के इस प्रकार से वचन को सुन करके भगवान विष्णु जो कहते हैं, मुस्कुरात पहले तो मुस्कुरा देते हैं उसकी सरल वचन को सुन करके, प्रेममय वचन को सुन करके, और कहते हैं, क्या कहते हैं, भव निर्भय, खुदीराम तुम निर्भय हो जाओ। सुन खुदी जो देहु कछु, लेहु परम संतोष। हे खुदी, तुम जो कुछ भी मुझे दोगे, जो कुछ भी मुझे खिलाओगे, जिस प्रकार से भी मेरी सेवा करोगे, मैं उसी में संतुष्ट रहूँगा, कभी आपसे मैं शिकायत नहीं करूँगा। इसलिए मम इच्छा तुम पूर्ण कुरु, मेरी इच्छा कि मैं तुम्हारे घर में पुत्र के रूप में आना चाहता हूँ, यह मेरी इच्छा है। इसलिए मेरी इच्छा को तुम पूर्ण करो। इस इच्छा में, मेरी इच्छा को पूर्ण होने में तुम सहायता करो, सहायक बनो। तुम ही लगा ही नहीं दोष। तुम्हें अगर किसी एक तो तुमको सेवा अपराध होगा नहीं, मैं तुम्हारी सेवा अपराध लूँगा नहीं, और अगर कभी हो भी गया तो तुम ही लगा ही नहीं दोष। इसमें तुमको किसी भी प्रकार से दोष नहीं लगेगा। इस प्रकार से भगवान विष्णु जो हैं खुदीराम जी को स्वप्न में उसके घर में पुत्र के रूप में आने का आश्वासन देते हैं। और इस प्रकार से सपना देखते देखते खुदीराम जी का नींद, सपना जब भंग हो जाती है तो सपना के बारे में सोच करके प्रेमाश्रु बहाते हुए प्रभु की प्रेम की, प्रभु के कृपा की बात सोच करके अत्यंत आनंदित होते हैं, गदगद होते हैं, और इस प्रकार से बड़े ही अश्रुपूर्ण नेत्रों से प्रभु के मंदिर में जाकर के दंडवत प्रभु जी का प्रणाम करते हैं। बोलिए भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। जगत जननी माँ शारदा देवी की जय। विश्वबंद स्वामी विवेकानंद